ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में है। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं और साल के अंतिम दिन तक यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक वो वक्र अवस्था में ही रहेंगे। ज्योतिषीय भाषा में वक्री ग्रह को समझाने जाएं तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन अगर सरल भाषा में आम व्यक्ति के लिए समझाना चाहूँ तो सबसे स्पष्ट रूप यही होता है कि ग्रह उल्टा चलना शुरू कर देता है, यानी कि ग्रह अपनी चाल से, अपनी स्थिति से, अपनी परिस्थिति से वक्र हो जाता है, बदल जाता है, टेढ़ी उसकी चाल हो जाती है। जैसे हम गणेश जी को जब उनका संबोधन करते हैं हम कहते हैं वक्रतुंडाय, यानी कि जिनकी सूंड जो है वो थोड़ी टेढ़ी है। वैसे ही वक्री ग्रह अपनी चाल से हट जाता है, अपनी नॉर्मल परिस्थिति से वक्र अवस्था में आ जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अत्यंत बलशाली, अत्यंत स्ट्रांग हो जाता है। कारण ये है कि उसको चेष्ट बल मिल जाता है। ग्रहों के कई तरह के बल बताए गए हैं, उसमें से षडबल भी एक है और षडबल का एक पार्ट होता है चेष्ट बल। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, बलशाली हो जाता है। उसकी जो भी रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी होती है वो भले ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हो या नेगेटिव, दोनों ही बढ़ जाती है। और यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 4 गुना हो गई है। कारण क्या है कि अपने आप जब वक्री हुए तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 2 गुना हो गई। और एक वक्री ग्रह शनि महाराज वो भी बृहस्पति को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, तो बृहस्पति की जो शक्ति है वो 4 गुना हो गई। तो यहाँ पे भी ये कहीं कुछ ना कुछ अफेक्ट आपके जीवन में डालेंगे। और इसके साथ ही राहु के साथ भी बैठे हैं गुरु चांडाल योग बनाकर। मैं कई बार बता चुका हूँ गुरु चांडाल योग को आज के टाइम में बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग गुरु चांडाल योग अपने कुंडली में लेकर पैदा होते हैं। आज से 200-300 साल पहले अलग बात थी, आज कलयुग है, आज आप सीधे बनकर सक्सेस नहीं पा सकते। तो गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल और टेढ़ा बनकर सक्सेस दिलवाता है। तो आपके 6ठे भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है और राहु कभी कभी बृहस्पति के हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ सात्विक ग्रह हैं, राहु वहाँ पे तामसिक ग्रह हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और राहु दैत्य हैं। राहु केवल एक ग्रह के कंट्रोल में आते हैं, वो है शुक्र महाराज, क्योंकि वो दैत्याचार्य हैं। तो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं राहु बृहस्पति की, लेकिन उनके कंट्रोल से निकल जाते हैं। तो अब राहु को भी बृहस्पति महाराज आराम से कंट्रोल कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पे क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर से यही मानना है कि यदि आप लग्न राशि से वीडियो को देखेंगे या किसी भी राशिफल को देखेंगे कुछ को छोड़कर, तो आपको अधिकतम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता तो चंद्र राशि से देखेंगे तो भी आपको गाइडेंस अवश्य प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। देखिए, आपके लिए बृहस्पति महाराज 6ठे घर में वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह अगर दुष्ट स्थानों में वक्री होता है तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। वक्री तो हो रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन अगर दुष्ट स्थानों में 6, 8, 12 यहां पर अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो कहीं ना कहीं वो उच्च ग्रह की तरह रिजल्ट देना शुरू कर देता है, यानी कि वो एग्जॉल्टेड पोजीशन वाले रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो 6ठे घर में जब बृहस्पति आपके वक्री हो रहे हैं तो उनकी अवस्था और भी आपके लिए स्ट्रांग हो गई है। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। 6ठा भाव रुकावटों का है। भाग्य साथ देगा रुकावटों को दूर करने के लिए, भाग्य साथ देगा दुश्मनों पर हावी रहने के लिए, भाग्य साथ देगा रोग से निकलने के लिए, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण का स्थान है 6ठा भाव। 6ठा भाव व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है और वक्री ग्रह चेष्ट बल है, उसके अंदर चेष्टा है आगे बढ़ने की। तो वक्री ग्रह जब 6ठे घर में बैठेंगे तो आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो और बढ़ जाएगी। आपको रोकना इस 4 महीने के कालखंड में मुश्किल होगा। आप प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, हर जगह पर आगे तेज गति से बढ़ पाएंगे। बृहस्पति महाराज धन के कारक होते हैं, तो 6ठे भाव में जब वो वक्री हो रहे हैं तो आपका अटका हुआ पैसा, रुका हुआ धन वापस आ सकता है। आपका पैसा कहीं फंस गया था, वापस आ सकता है। आपने किसी को उधार दिया था,
नहीं दे रहा था व्यक्ति वापस, तो कुछ ना कुछ लीगल कार्रवाई करेंगे तो आराम से केवल एक नोटिस भेजने मात्र से वो व्यक्ति पैसा वापस दे देगा। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति अपने दुश्मनों पर कंट्रोल करने के लिए, अपने रुकावटों पर कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छा फल दे रहे हैं। और इसके साथ ही यदि आप लोन प्राप्त करना चाहते थे, अगर आपको कहीं से लोन चाहिए था, उसके लिए भी समय अच्छा है। और यदि आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, उन सब चीज़ों से भी छुटकारा पाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो छठा भाव है वो लीगल कार्रवाई का होता है। कोर्ट केसेस हो गए, पुलिस हो गई, कुछ भी लीगल कार्रवाइयाँ हो गई, वो छठे भाव से सबसे पहले देखते हैं। बाकी भी कुछ भाव होते हैं उसके, लेकिन प्रमुखतः जो उसका भाव है वो छठा भाव है। तो जब यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, देखिए वक्री ग्रह उल्टा चलता है, पीछे जाता है, यानी कि जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको निवारण करने के लिए मदद करेगा आपकी। तो कोई आपका लीगल केस चल रहा था और यहाँ पे संभावना बृहस्पति क्या बना सकते हैं कि वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। यानी कि कभी कभी, कई बार ऐसा ही होता है, अधिकतम भारत में केस कॉम्प्रोमाइज़ में ही खत्म होते हैं, क्योंकि जो न्याय प्रणाली है ऑलरेडी उस पर इतना बोझ है, तो कोर्ट केसेस बहुत लंबे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं लंबा खिंचने के बाद लोग समझ जाते हैं कि इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, लेकिन वो परिस्थिति बननी चाहिए जहाँ पे दोनों ही जो पार्टीज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में आना चाहती है। ये वो टाइम है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में, आपके और जिससे भी आपका केस चल रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आकर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ मामला बनता है, अवश्य उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिएगा और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। जो छठा भाव है वो कंपटीशन का होता है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं और आपके आने वाले टाइम में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, लेकिन फोकस के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि छठे भाव में वक्री ग्रह कभी कभी व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ा देता है। तो स्टूडेंट से यही कहूँगा कि फोकस अपना बनाकर रखिएगा, आपको बहुत अच्छे, बहुत शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे। 3, 6, 10, 11, मैं बहुत बार इन भावों की बात करता हूँ, ये उपचय स्थान है, ये व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो छठे भाव में वक्री जब बृहस्पति होंगे, जो उपचय स्थान है, यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा, आप बहुत संकल्पवान हो जाएंगे, आपकी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जुझारू हो जाएंगे और हर चीज़ में आपकी कमिटमेंट उच्च कोटि की रहेगी। और जो व्यक्ति जुझारू होता है और जिसकी कमिटमेंट अच्छी होती है, वही आज के टाइम में सर्वाइव कर पाता है। तो ये बृहस्पति आपको इसमें भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। ये जो छठा भाव है ये सप्तम से 12वां है। अगर आपके बिजनेस में कोई लीगल केस चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है, और यदि आप डाइवोर्स आदि के लिए जाना चाहते थे या ऑलरेडी आपका डाइवोर्स केस चल रहा था, वो चीज़ें भी इस टाइम पे अपने रिजल्ट तक पहुंच सकती है। यानी कि आपका डाइवोर्स केस पूरा हो सकता है और या फिर कॉम्प्रोमाइज़ होकर चीज़ें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव मैरिज का है और सप्तम से 12वां उसके अंत का है। तो अगर बहुत लंबे टाइम से प्रोसीडिंग चल रही थी, डाइवोर्स हो ही नहीं रहा था, तो जैसा मैंने लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करी, तो ये भी उसके अंडर आ जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए आपका डाइवोर्स पूरा हो सकता है। ये जो छठा भाव है ये नवम भाव से 10वां है। आपके पिताजी यदि काम करते हैं तो उनके कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी, उनका कुछ भी काम भी यदि अटक रहा था तो उसमें भी उनको लाभ हो सकता है। और आपके पिताजी यदि जॉब करते हैं तो उनके प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे पूर्ण रूप से बन रहे हैं। तो बहुत अच्छे प्रभाव बृहस्पति महाराज छठे भाव में आपको बैठकर दे रहे हैं। अभी तो हमने बाकी चीज़ों की बात भी नहीं की, ना ही दृष्टि की बात करी, ना स्वामित्व की बात करी। छठे भाव में बैठकर ही बृहस्पति आपको इतने सारे अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे, आपके पर्सनल लाइफ के दुश्मन हो, प्रोफेशनल लाइफ के दुश्मन हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और छठा भाव अर्थ त्रिकोण का है, 2, 6, 10 करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करियर में अपनी क्षमता से, करियर में अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ये जो 4 महीने का कालखंड है, इसमें प्रमोशन होने के चांसेस आपके पूर्ण बन जाते हैं। शनिदेव की हमने बात करी, शनिदेव चौथे घर से छठे घर को देख रहे हैं जहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं। कुछ प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो भी आपका बहुत आराम से इस टाइम पे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि शनि चौथे घर में बैठे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी का स्थान है, और छठा भाव लीगैलिटी का है। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही राहु की भी हमने बात करी। छठे घर में जब राहु आ जाते हैं तो व्यक्ति का मन बहुत जगहों पर भागता है, और बृहस्पति के साथ है तो कभी कभी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, गलत जगह पे अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते होंगे। लेकिन अब बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी ऊर्जा भी सही डायरेक्शन में जाएगी। बृहस्पति महाराज आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं, धनस्थान और पंचम भाव। धनस्थान के स्वामी छठे घर में, पुनः करियर में सैलरी बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको एक हाइक मिल सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है
इंप्रूव हो सकती है। और इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि पंचम घर के स्वामी है, स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और यहाँ से भी पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं, अपने आप में संतान के कारक हैं और छठे घर में बैठे हैं और यहाँ पे वक्री हो रहे हैं राहु के साथ। राहु कभी कभी अचानक से रिजल्ट देता है, तो अगर आप, मैं नॉर्मल कंसीविंग की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कंसीविंग तो इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में है जहाँ पे आपकी एज बढ़ गई है, देखिए लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम होती है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वहाँ से निकलने के बाद कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। और आजकल ऑब्वियसली जब वो भी पढ़ती लिखती हैं, सब कुछ पुरुषों के बराबर करती है, तो उनको भी अपना करियर बनाना ही होता है, जो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं बदलती। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि हाँ आप करियर के लिए, किसी और कारण के लिए आपका कंसीविंग टाइम पे नहीं हो पाया और आप डॉक्टर्स की हेल्प से कंसीविंग करना चाहते हैं, वो IVF हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए जो समय है, अनकन्वेंशनल जो प्रेगनेंसी होती है, जो डॉक्टर्स की हेल्प से होती है, जो नॉर्मल से हटके होती है, उसके लिए जो समय है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में जहाँ पर नॉर्मल कंसीविंग कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ ही बैठे हैं। अगर विदेश जाने के लिए कोई आपका एग्जाम भी है उसके लिए भी समय बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर आप शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझना चाहते थे, उनसे लाभ कमाना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि राहु इंट्यूशन के कारक है, बृहस्पति उनके साथ बैठे हैं। लेकिन लालच मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लालच के कारण पैसा जो आया था वो भी गंवा देंगे, बल्कि ज़्यादा गंवा सकते हैं। तो शेयर मार्केट आदि में एक स्टेबल तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। जो उनकी पंचम दृष्टि है 10वें घर पर, पुनः बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, नया सीख पाएंगे कुछ, और यदि मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। और प्रमोशन के लिए भी आपको आपके मैनेजमेंट का साथ मिलेगा, आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर है, राहु के साथ बैठे हैं। तो विदेश जाना चाहते थे, विदेश से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो धन स्थान पर है। दोबारा ये अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र में पैसा तो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, दूसरा धन भी वैसे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेविंग्स बढ़ेगी आपकी, सेविंग से पैसा कमा पाएंगे, कुछ कहीं इन्वेस्ट करके रखा था वहाँ से पैसा कमा पाएंगे, और आपके घर में भी पैसा आएगा, आपके घर में जितने लोग हैं उनका भी धन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, घर में कोई इशू चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए भी ये जो समय है सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। अब इतनी अच्छी बातें हमने देखी तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देख लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ओवर एक्साइटमेंट, थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ना ऊर्जा बहुत आ जाएगी। छठे घर में जब ऐसा कुछ होता है, कोई वक्री ग्रह जब बैठता है तो उच्च के समान रिजल्ट देता है, यानी कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट के समान रिजल्ट दे सकता है। तो उसके साथ ओवर एक्साइटमेंट, ओवर ऊर्जा ये भी आ जाती है। और वृश्चिक में वैसे ही ऊर्जा बहुत होती है मंगल के कारण। तो जब किसी भी चीज़ की अति होती है तो हम गड़बड़ कर बैठते हैं। तो ओवर एक्साइटमेंट पे थोड़ा नियंत्रण रखना है, गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना है, अपनी आप को सीमित करना है, संयमित करना है। 10वें भाव पर दृष्टि बृहस्पति की वैसे अच्छा है, लेकिन आपके अपने कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों से भयंकर बहस हो सकती है, भयंकर कलीग से ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके साथ ही 7वें घर पर दृष्टि खर्चों को बढ़ाएगी, और कुटुंब स्थान पर दृष्टि आपके घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है और आपकी वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेगी, आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग करेंगे, और लोअर बैक में भयंकर दर्द रहा करेगा। सियाटिका आदि की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स और आपकी बढ़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक दिन करना है, किसी भी एक बृहस्पतिवार को कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद मंदिर जाइए, किसी भी शिव मंदिर जाइए, आपको एक पात्र में दूध लेना है, उसमें थोड़ा केसर डालना है और अष्टगंध का पाउडर आता है वो डालना है, और इससे आपको दूध का शिवलिंग का अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद दूध से आपको गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है, और फिर वहाँ बैठकर आपको ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और मंदिर में ब्राह्मण देवता को, जो भी वहाँ पे पुरोहित है, पंडित जी हैं, उनको मिठाई का एक डब्बा और दक्षिणा ये दे के आनी है।
ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम चीज़ें अच्छी रहेंगी। जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, विदेश में रहते हैं, जितना हो सके आपसे घर में रहकर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।